ठहरो अर्जुन, तुम्हारे दादाजी वहां नहीं जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं मां? हाँ, मैं वहां अकेली जाऊंगी। नहीं मां, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे से अलग रहें। तो क्या मैं चाहती हूं? कभी कभी हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि इंसान को न चाहते हुए भी जिंदगी में कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर मैं इन दो घरों से नफरत के रिश्ते को मिटाना चाहती हूं तो मुझे सबसे पहले मानसिंह को बदलना होगा, उसकी हरकतों को बदलना होगा। लेकिन मां, ये बाबूजी आपके बगैर। तुम सबके होते हुए मुझे इनकी चिंता नहीं। इस घर में बड़ों को जो आदर दिया जाता है, उसी के चलते मैं तुमसे तुम्हारे बाबूजी की वो खुशी मांग रही हूं जो आज मैंने इनकी आंखों में देखी है। भाई साहब, हम सब पर आपका अधिकार है। अगर हम सब मिलकर आपको कुछ पलों के लिए खुशियां दे सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। जानती हूं बेटे, और इसीलिए मैं तुम्हारे बाबूजी को तुम्हारे घर पर इस विश्वास के साथ छोड़कर जा रही हूं कि वो उस घर में दोबारा अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे। चलो अर्जुन। खुशी के जो पल आपके सामने हैं, उनका आनंद लीजिए। मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। काम आप हमसे करवाना चाहते थे वो हमारे बेटों ने कर दिया। भाई साहब और बाबूजी वापस आ रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि सिद्धार्थ पूरे 2 दिन भी बाईसा और बाबूजी को रख नहीं पाए। बिल्कुल नहीं। जरूर इन दोनों ने वहां जाकर ऐसे हालात पैदा कर दिए होंगे कि उनको अपना निर्णय बदलने पर मजबूर होना पड़ा होगा। और जिस तरह से वो लोग यहां से गए, उनके आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको तो कभी हम पर भरोसा था ही नहीं, क्योंकि आपने तो हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस उस अर्जुन को दी, जिसकी हमारे सामने खड़े होने की औकात तक नहीं। युवराज, आजकल मैं देख रही हूँ बड़ों के साथ बहुत बदतमीजी के साथ पेश आ रहे हैं। माफी मांगो दादाजी से। रहने दो गुरु। हमें इससे यही अपेक्षा। अब तो हमें आश्चर्य भी नहीं होता। हमें क्या, इस घर के हर बड़े को इनसे। ताऊ जी, आप तो हमेशा इनकी कमियां ढूंढते रहते हैं, जबकि आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आज इन्हीं दोनों की वजह से बाईसा और बाबूजी वापस घर आ गए।
बस बेटे, तुम्हारे फर्ज की हद बस इस चौखट तक ही है। अब इस चौखट पर मैं तुम लोगों का अपमान नहीं, सम्मान देखना चाहती हूं। इसलिए अब तुम जाओ और एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ इस घर में प्रवेश करना। भाई साहब, दादाजी क्यों नहीं आए? तुम चाहते थे मैं आऊं, मैं आ गई। वो नहीं आएंगे, वो अपने बेटे के घर पर रुक गए। शर्म आनी चाहिए उस सिद्धार्थ को, इस उम्र में आप दोनों को अलग कर दिया। ये उसका नहीं, हमारा निर्णय था। और शर्म तो मुझे उस वक्त महसूस हुई थी जब तुमने उस बक्से में अपने बाबूजी की भावनाओं के टुकड़े टुकड़े करके भेजा। और इसी वक्त मुझे बेहद अफसोस हुआ कि सिद्धार्थ ने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। अपनी आवाज नीचे रखो मानसेन, और ये मत भूलो कि इस वक्त तुम मेरे पति के घर में रह रहे हो। अच्छा, तो आपको वहां से ये सब सिखा पढ़ा कर भेजा गया है? तुम अपने से बड़ों से बात करने का ढंग बिल्कुल भूल गए हो युवराज। मैं कुमुद और हेमराज के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। मानसिंह, तुमने वो तोहफा भिजवा कर जो भूल की है, उसकी कीमत तो तुमको चुकानी ही पड़ेगी। हाँ ताऊ जी, भूल तो हमेशा मुझसे होती है। मैंने तो उन सौतेलों को सिर्फ उनकी निशानियां भिजवाई थी, लेकिन उन्होंने बदले में बाबूजी को रख के बाईसा को भिजवा दिया। सिद्धार्थ की तरफ उंगली उठाकर तुम अपना दोष छिपा नहीं सकते। तुम्हारे माँ बाप को अलग करने में सिद्धार्थ का नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। मैं खुद जाऊंगा हेमराज को मिलने के लिए। नहीं भाईजी, वो अब अपने पूरे परिवार के साथ ही यहाँ लौटेंगे, और वो भी तब जब मानसेन खुद वहां जाकर उन्हें लेकर आएगा। दादाजी जूस। आप उदास क्यों लग रहे हैं? बाईसा की याद आ रही है? अब बाईसा से बात करना चाहते हैं ना? लेकिन आप उनसे बात कैसे करेंगे और वो समझेंगी कैसे? हेलो, हेलो, कोई बोल क्यों नहीं? हेलो, आप हैं? दरअसल
पहली बार आपसे बात कर रही हूँ ना फोन पर, इसलिए पहचान नहीं पाई। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? जब आप सामने होते हैं तो आपसे बात करना कितना आसान होता है, क्योंकि आपकी आंखें, आपका चेहरा सब कुछ बोल देता है। मैं जो कह रही हूं आप समझ सकते हैं ना? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। अगर आपने फोन ऑन रखा तो समझूंगी आपका जवाब हाँ में है, और अगर फोन कट किया तो ना में। यहां आपकी बड़ी कमी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का कोई तार टूट सा गया है, मेरे अस्तित्व का हिस्सा छूट सा गया है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? आप दवाइयां वक्त पे खा रहे हैं ना? मैं जानती हूं वहां आपका ख्याल रखने वाले बहुत हैं। एक बात पूछूं? मैं जानती हूं मानसिन ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, फिर भी क्या आप मानसिन को माफ कर सकेंगे? तुम्हारे बाबूजी से बात कर रही थी, एक गलत सवाल पूछा और बात कट गई। गुणवंती, तुम सचमुच अपने नाम की तरह गुणों से भरी हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। मानसिन जैसे इंसान की पत्नी होना, उसका साथ निभाना बहुत मुश्किल काम है। एक आप है जो अपने पति के बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेती है, और एक मैं हूं, आपके बेटे की फितरत को बदलना तो दूर, मैं उसे समझ ही नहीं पाई हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।